Hey everyone, you all welcome in our YouTube channel, and this is Kaushal Rawat. We are discussing the topic Advent of Europeans in India, and we had discussed the four countries which came to India as a trader, and today we will discuss the last country which came to India as a trader and earn profit from India. So let's start. दी फ्रेंच। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे यहाँ कंट्री आएगी वो कौन है? फ्रांस। तो भाई याद रखिए कौन वाले आए उसके बाद हमारे यहाँ लास्ट वन इज़ फ्रेंच। तो आपने सुना होगा लुइस 16, लेकिन हम जो बात करेंगे आज वो है लुइस 14। ठीक है, कौन है? लुइस 14। लुइस 14 वाज द किंग ऑफ फ्रांस। लुइस 14 कौन था? तो आप याद रखेंगे लुइस 14। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या लेना देना है लुइस 14 का? तो इसका लेना देना है, ठीक है। लुइस 16 जो था ये राजा था कहाँ का? फ्रांस का। वाज द किंग ऑफ फ्रांस। ये किंग था फ्रांस का, और इसके अंडर इसका एक क्या था? मिनिस्टर था। ठीक है, किसकी बात करी हमने? लुइस 16। लुइस 16 सॉरी, लुइस 14। लुइस 14 के बारे में बात कर रहे हैं। लुइस 14 के अंडर इसका एक प्राइम मिनिस्टर था, वजीर जिसको आप कहते हो। उस वजीर का नाम क्या था? उस वजीर का नाम था कॉलबर्ट। ठीक है, क्या नाम था उसका? कॉलबर्ट। कॉलबर्ट ने देखा कि सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, और इन चीप प्रोडक्ट्स को, जो जिसमें मसाले आ जाते हैं, पेपर है, ठीक है, वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी सिल्क है, कॉटन है, ये सारी चीज़ें वहाँ से जो है ट्रेडर ला रहे हैं, और कंट्रीज़ डायरेक्टली जो है प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो इसने देखा कि हमें भी एक कंपनी बना करके डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए। कहाँ से? इंडिया से। और कॉलबर्ट साहब ने कंपनी बनाई, जिस कंपनी का इसने नाम रखा कंपनी फ्रेंकाइज डेस इंडीज़ ओरिएंटल। ठीक है, कंपनी फ्रेंकाइज डेस इंडीज़ ओरिएंटल या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पहुँची। कब पहुँची? तो आप याद रखेंगे 1664। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पहुंचती है, और 4 साल बाद 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री बनती है। और वो पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी? तो याद रखिए फर्स्ट फैक्ट्री इनकी भी सूरत में बनी। पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ पे बनी? सूरत, गुजरात में। और दूसरी फैक्ट्री 1 साल बाद ठीक 1669 में कहाँ पे बनती है? तो याद रखिए सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे बनी? मसूलीपट्टनम। तो आइए अब बात करते हैं एक एक चीज़ पे। तो हमने लिखा है अंडर लुइस 14। लुइस 14 वाज द किंग ऑफ फ्रांस। ये किंग थे कहाँ के? फ्रांस के। तो इनके अंडर क्या होता है कि इनके अंडर एक, मैंने अभी अभी आपको बात बताई कि वहाँ पे इनका जो मिनिस्टर था, एक, उस मिनिस्टर का नाम क्या था? कॉलबर्ट। तो कॉलबर्ट साहब ने फॉर्म्ड द कंपनी फ्रेंकॉइस डेस इंडीज़ ओरिएंटल। ये उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है, कंपनी फ्रेंकॉइस डेस इंडीज़ ओरिएंटल्स। ठीक है, क्या नाम है? कंपनी डेस इंडीज़, कंपनी फ्रेंकॉइस डेस इंडीज़ ओरिएंटल, या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, विच वाज फॉर्म्ड। कब बनी? 1664। 1664 में ये कंपनी बनी, और 1664 में ये कहाँ पहुँची? अपने इंडिया में। याद रखिए कहाँ पहुँच गई ये? अपने इंडिया में। इंडिया में पहुंचने के बाद फ्रेंकॉइस कैरन, जो इनका पहला गवर्नर था, याद रखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्रेंच, वो कौन था? फ्रेंकॉइस कैरन। फ्रेंकॉइस कैरन। देखो यहाँ पे आपने याद रखना है कि इनके जितने भी गवर्नर्स होंगे उनके नाम के साथ फ्रेंकॉइस ज़रूर लगा होगा। तो ये हम कॉमन सेंस से वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम या वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि हम विच वाज द गवर्नर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। अगर नाम दिए हुए तो याद रखो उनका किसी का भी नाम होगा तो फ्रेंकॉइस से होगा। फ्रेंकॉइस कैरन। फ्रेंकॉइस कैरन जो है इस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, पहली फैक्ट्री ये बनाता है कहाँ पे? सूरत में 1668 को। ठीक है, 1668 में इनकी पहली फैक्ट्री बनती है। तो कहाँ पे बनी इनकी पहली फैक्ट्री? तो हमने बात करी फर्स्ट फैक्ट्री इनकी बनती है कहाँ पे? सूरत में। तो पहली फैक्ट्री वाज फॉर्म्ड, फर्स्ट फैक्ट्री एट, कहाँ पे बनी इनकी? सूरत, 1668। याद रखिए। देन उसके बाद सेकंड फैक्ट्री। मैंने आपको बताया था फैक्ट्री का क्या मीनिंग होता है, तो आप कमेंट में मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री इट इज़ नॉट अ
दैट फैक्ट्री विच विल प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये वो फैक्ट्री नहीं है जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो कौन सी फैक्ट्री है वो आप एक्सप्लेन करके मुझे बताओगे। ठीक है, सेकेंड फैक्ट्री इन 1669, दूसरी फैक्ट्री 1669 में बनती है, और कहाँ बनी ये वाली, तो मसूलीपट्टनम। कहाँ पे बनी, मसूलीपट्टनम। ठीक है, सेकेंड फैक्ट्री इनकी कहाँ पे बनती है, मसूलीपट्टनम। दिस इज़ मसूलीपट्टनम, याद रखिए, दिस इज़ पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पे पुडुचेरी में भी ये लोग बसेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ सूरत, तो याद रखो यहाँ पे इनकी फैक्ट्री बनी, पहली फैक्ट्री सूरत, दूसरी फैक्ट्री इनकी कहाँ पे बनी, मसूलीपट्टनम। कौन सी स्टेट में है मसूलीपट्टनम, तो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सी स्टेट में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी, सूरत में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे बनी, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम एट आंध्र प्रदेश, याद रखो। उसके बाद पुडुचेरी इनको मिलेगा, ये पुडुचेरी साथ में आपको दिख रहा है। तो ये पुडुचेरी जो है, यहाँ पे आपको एक कहानी याद रखनी है कि शेर खान लोदी, यहाँ पे एक पूरा का पूरा एम्पायर है, ये है। ठीक है, ये पूरा एम्पायर जो है, इस एम्पायर का नाम है विजयपुर एम्पायर। ठीक है, क्या नाम है, विजयपुर एम्पायर। इस विजयपुर एम्पायर के अंडर छोटी सी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ, मतलब छोटी सी स्टेट है, तो इस स्टेट का जो गवर्नर है, उस गवर्नर का नाम है शेर खान लोदी। ठीक है, क्या नाम है, शेर खान लोदी। शेर खान लोदी ने जो है, शेर खान लोदी, लोदी ने क्या किया है, यहाँ पे लोदी ने इनको पुडुचेरी दे देता है। ठीक है, पुडुचेरी दे देता है फ्रैंकोइस मार्टिन को। लोदी कौन सा वाला, लेकिन कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, शेर खान लोदी। और ये गवर्नर है किसके अंडर, अंडर दी सुल्तान ऑफ विजयपुर एम्पायर। ये जो विजयपुर एम्पायर है, इस राजा के अंडर एक छोटा सा गवर्नर है जिसका नाम है शेर खान लोदी। और लोदी साहब ने क्या किया कि पुडुचेरी दे दी किनको, फ्रेंच को। ठीक है, फ्रांस वालों को। तो इस तरीके से इनका कब्जा हो गया कहाँ पे, पुडुचेरी में भी। ठीक है, और पुडुचेरी भी इनको मिल जाती है, तो याद रखिए पुडुचेरी इनको मिलती है 1673 में। ठीक है, 1673 में शेर खान लोदी अंडर दी विजयपुर सुल्तान, किसके अंडर था ये, विजयपुर सुल्तान, ग्रांटेड पुडुचेरी, पोंडीचेरी उस समय पे इसको कहा जाता था, 1673 टू फ्रैंकोइस मार्टिन। उस समय पे इनका गवर्नर कौन है, फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, याद रखिए फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन 1674, फ्रैंकोइस मार्टिन रिप्लेस दी फ्रैंकोइस कैरन। ठीक है, इस तरीके से फिर नेक्स्ट जो गवर्नर बनता है इनका, तो वो कौन बना, फ्रैंकोइस मार्टिन बना। और इसने किसको रिप्लेस करा, तो फ्रैंकोइस कैरन को। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री जो अब इनकी बनी, किनकी बात कर रहे हैं हम, फ्रेंच या फ्रांस वालों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी, सूरत। हमने बात करी कहाँ बनी, सूरत। किसने बनाई, तो हमने बात करी फ्रैंकोइस कैरन। ठीक है, किसने बनाई, फ्रैंकोइस कैरन। फिर हमने बात करी तो पुडुचेरी या पोंडीचेरी जिसको उस समय पे बोला जाता था, तो पोंडीचेरी किसने दी इनको, तो याद रखो पोंडीचेरी देने वाला इंसान कौन था, शेर खान लोदी। कौन था, शेर खान लोदी। और शेर खान लोदी ने दी तो किसको दी, तो आपने याद रखना है फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, किसको दी, फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। अब इनको देखो, ये अगर हम रफली मैप बनाते हैं अपना, तो ये एरिया इनको मिल गया, यहाँ पे सूरत में ये लोग बस गए हैं, यहाँ मसूलीपट्टनम में ये लोग बस गए हैं। और देन उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे इनको पुडुचेरी भी मिल गया है। अब इन्होंने यहाँ से एक्सटेंड करना शुरू किया, और अब इनका कंसर्न कहाँ पे जाता है, बंगाल पे। देन उसके बाद ये लोग जो है एक्सटेंड करना शुरू करते हैं कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे बंगाल की तरफ इनका ध्यान जाएगा, और ये बंगाल में भी अपनी फैक्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1674 में शाइस्ता खान, 1674 में शाइस्ता खान जो है, ही वाज दी सूबेदार ऑफ बंगाल। ये बंगाल का क्या था उस समय पे, सूबेदार था। तो अलाउ टू बिल्ड फैक्ट्री एट चंदरनगोर, इनको अलाउ कर दिया कि बंगाल में चंदरनगोर में आप अपनी क्या बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो। तो कब अलाउ किया, शाइस्ता खान ने अलाउ किया।
कब किया? 1674 में किया। अब मुझे आप बताओगे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कौन सा गवर्नर था जिसने ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी थी बंगाल में, उसका नाम क्या था? तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि उसका नाम क्या था जिसने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया था कि आप बंगाल में फैक्ट्री बना सकते हो। यहाँ पे जिसने अलाउ किया वो शाइस्ता खान है और 1674 में अलाउ किया। और कहाँ पे इनकी फैक्ट्री बनी बंगाल में? चंद्रनगौर में। 1693 में क्या होता है कि डच और इंग्लिश इन दोनों ने क्या बनाया यहाँ पे? अलायंस होता है ग्रुप, ठीक है। दोनों ने ग्रुप बना करके अपनी मिलिट्री पूरी की पूरी डाल दी कहाँ पे? पुडुचेरी, ठीक है। ये अपनी पूरी फौज बना करके डच और उसके साथ कौन? इंग्लिश, दोनों ने मिलकर के अटैक कर दिया किस पे? पुडुचेरी पे, और कब्जा कर लिया पुडुचेरी पे, जो कि किसके अंडर है? फ्रैंकोइस मार्टिन, जो कि गवर्नर है किसका? फ्रेंच का, फ्रांसीसियों का। कहाँ पे? पुडुचेरी में, है ना। तो याद रखो पुडुचेरी उसके अंडर है। तो इन्होंने क्या कर लिया? डच और इंग्लिश ने यहाँ पे अटैक करके इसको कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया? तो 1693 में। उसके बाद करिए हमने बात 1697, रिस्टोर्ड पुडुचेरी अंडर द ट्रीटी ऑफ रेस्विक। अब यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है किस किस के बीच में? इंग्लिश कहें तो ब्रिटिशर्स, और दूसरी साइड कौन है? फ्रेंच। और इनके बीच में ट्रीटी साइन होती है कहाँ पे? रेस्विक एक नीदरलैंड की सिटी है। कहाँ की सिटी है? याद रखो, ट्रीटी ऑफ रेस्विक वाज साइंड इन 1697। कहाँ पे? नीदरलैंड में। किस किस के बीच में? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। दोनों ने ट्रीटी साइन की और पुडुचेरी जो है वो वापस दे दी गई किनको? फ्रांस को, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से पुडुचेरी दोबारा फिर से इन्होंने रिस्टोर कर ली। देन 1758 बैटल ऑफ कैंडोर बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। एक बैटल लड़ी गई इनके बीच में जिसका नाम था बैटल ऑफ कैंडोर। इंपॉर्टेंट नहीं है तो याद रखो। 3 कार्नेटिक वार्स, ये इंपॉर्टेंट हैं। इनके बीच में कार्नेटिक वार्स होती हैं। कार्नेटिक का मतलब है ये जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। इस कोरोमंडल कोस्ट को ये लोग क्या कहते थे? कार्नेटिक कोस्ट, ठीक है। क्या कहते थे? कार्नेटिक कोस्ट, ठीक। कार्नेटिक कोस्ट में इनकी कितनी लड़ाइयाँ हुई? तो 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें इनकी फर्स्ट बैटल होती है, जो फर्स्ट वार है वो होती है 1746 टू 48। किस किस के बीच में बात कर रहा हूँ मैं? ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद दूसरी साइड कौन है? फ्रेंच। इन दोनों के बीच में कार्नेटिक जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ हुई? तो याद रखेंगे 3। एक 46 से लेकर 46 टू 1746 टू 48। दूसरी जो है 49 से लेकर 54, ठीक है। 49 से लेकर 54। लास्ट वन इज़ 56 से लेकर 63। अब ये जो 56 से लेकर 63 के बीच में थर्ड कार्नेटिक वार होती है, उसके बीच में क्या होता है? यहाँ पे एक और बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बंदीवाश, ठीक है। क्या नाम है? बैटल ऑफ बंदीवाश। याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बैटल ऑफ बंदीवाश, ठीक है। बैटल ऑफ बंदीवाश। तो ये बैटल होती है तमिलनाडु में। और इस बैटल का टाइम पीरियड अगर बात करें हम तो 1760 से लेकर 62। इस बैटल ऑफ बंदीवाश में ब्रिटिश लोग हरा देते हैं किसको? फ्रेंच को, ठीक है। और ये हार जाते हैं, और हारने के बाद इनके बीच में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और वैसे करके ट्रीटी ऑफ पेरिस जो कि 62 में साइन हुई। याद रखिए, बैटल ऑफ बंदीवाश वाज फोर्ट बिटवीन फ्रेंच एंड किसके बीच में हुई? तो याद रखो, ब्रिटिशर्स। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदीवाश वाज कंक्लूडेड थ्रू विच ट्रीटी? तो किस ट्रीटी के थ्रू इसको कंक्लूड किया गया? तो याद रखो, इट वाज कंक्लूडेड थ्रू द ट्रीटी ऑफ पेरिस विच वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड किस किस के बीच में? ब्रिटिश एंड फ्रेंच। 62 में, 1762 में साइन हुई ये ट्रीटी। और इस तरीके से इस वार का एंड होता है। कौन सी वाली वार? आपकी बैटल ऑफ बंदीवाश। तो हमने अपने टॉपिक को कंक्लूड किया, टॉपिक को हमने ख़त्म किया। तो अभी टॉपिक को करते हैं कंक्लूड, ठीक है। जितना आपने पढ़ा इसको हम एक बार रिवाइज़ करेंगे, देन उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। हमने लास्ट जो कंट्री की बात करी, तो हमने कंट्री की बात करी जो कि कौन थे? फ्रेंच में हमने बात करी कि यहाँ पे जो राजा था उसका नाम था लुइस 14, ठीक है। क्या नाम था? लुइस 14। और 14 के अंडर, लुइस 14 ये राजा का नाम है। इसके अंडर जो था, इसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था कॉलबर्ट, ठीक है। क्या नाम था जिसका? कॉलबर्ट। तो कॉलबर्ट ने देखा कि सराउंडिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो बहुत अच्छी
कंपनीज़ वगैरह बना करके प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। कहाँ से? ईस्ट से, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना। तो इसने भी एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का इसने नाम रखा कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल, ठीक है, कंपनी फ्रेंकोइस डेस इंडीज़ ओरिएंटल या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी बनी कब? तो हमने बात करी 1664। और ये हमारे यहाँ कब पहुँचे? तो हमने वो भी बात करी 1664। और इनकी पहली फैक्ट्री कब बनी? तो हमने बात करी 1668। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनी? तो सूरत में बनी। देन उसके बाद हमने बात करी कि सेकंड फैक्ट्री, तो सेकंड फैक्ट्री इनकी कहाँ पे बनी? जल्दी से आप सोचो दिमाग में, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इनकी क्या बनती है? सेकंड फैक्ट्री। देन उसके बाद हमने बात करी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो किसके अंडर बनी थी? तो फ्रेंकोइस कैरन, ठीक है, किसके अंडर बनी थी? फ्रेंकोइस कैरन के अंडर, ठीक है, फ्रेंकोइस कैरन के अंडर बनी थी इनकी पहली फर्स्ट फैक्ट्री। देन उसके बाद हमने बात करी सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे? मसूलीपट्टनम। उसके बाद हमने बात करी कि शेर खान लोधी, शेर खान लोधी, शेर खान लोधी वाज दी गवर्नर अंडर दी विजयपुर सुल्तान ग्रांटेड पुडुचेरी। इसने क्या दिया था उनको? पौंडीचेरी दे दी थी। और पौंडीचेरी इसने कब ग्रांट करी थी? तो हमने वो भी बात करी 1673 में, ठीक है। किसको दी थी? फ्रेंकोइस मार्टिन को। और मार्टिन साहब नेक्स्ट गवर्नर बनते हैं किसको रिप्लेस करके? फ्रेंकोइस कैरन को। देन उसके बाद हमने बात करी कि इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद शाइस्ता खान, शाइस्ता खान के बारे में बात करी हमने। शाइस्ता खान कौन था? ही वाज दी गवर्नर ऑफ, कहाँ का गवर्नर था? बंगाल का। तो इसने भी इनको अलाउ किया कि आप अपनी पहली फैक्ट्री बना सकते हो, कहाँ पे? चंदरनगोर, बंगाल में। तो इस तरीके से इनकी पहली फैक्ट्री बनती है कहाँ पे? बंगाल में। देन उसके बाद हमने बात करी कि डच और उनके साथ इंग्लिश, इन दोनों ने एक अलायंस बनाया और अलायंस बना करके 1693 में इन्होंने अटैक कर दिया किस पे? पौंडीचेरी पे, और पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया। देन उसके बाद हमने बात करी कि 1697 को क्या होता है? ट्रीटी ऑफ रेस्विक साइन हुई। रेस्विक मैंने आपको बताया कि ये एक नीदरलैंड की सिटी है और इस ट्रीटी के थ्रू, रेस्विक ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ यहाँ पे? रेस्विक ट्रीटी के थ्रू पुडुचेरी जो वापस रिस्टोर कर दी गई 1697 में, किसको? फ्रेंच को। देन हमने बात करी कि इनके बीच में 3 क्या होती हैं? कार्नेटिक वार्स, ठीक है। कार्नेटिक किसको बोला जाता था? कोरोमंडल कोस्ट को। देन उसके बाद मैंने आपको बात करी कि एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बंदीबाश, ठीक है। कौन सी बैटल है? बैटल ऑफ बंदीबाश। और ये बैटल जो है ये 2 साल तक चलती है, जिसका मैंने टाइम पीरियड भी आपको लिखवाया 1760 से लेकर 62 तक, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि ये बैटल कंक्लूड कैसे हुई थी, विच ट्रीटी वाज साइन, ठीक है। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।